बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिम व आलिहि व इत्रतिहि बियदि कुल्ली मालूमिन लकम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। स्टूडेंट्स, आज 18 जून 2019 है और ये हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 46 है। इस लेक्चर को सुनने से कबल आपको चाहिए कि लेक्चर नंबर 45 और लेक्चर नंबर 40 को भी एक दफ़ा देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों जो लेक्चर हैं, लेक्चर नंबर 40 और 45, इन दोनों लेक्चर्स में मैंने पिक्चर स्टोरी के बारे में आपको ब्रीफ़ किया था कि ISSB में पिक्चर स्टोरी कैसे लिखनी चाहिए और कितना टाइम होता है। तो बेटा, जैसे कि आपको पता है कि पिक्चर दिखाने के लिए सिर्फ 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 30 सेकंड आपको पिक्चर दिखाई जाती है और वो वाज़ेह भी नहीं होती, सही क्लियर भी नहीं होती, वो दूरी सी पिक्चर होती है। आपकी ज़हानत भी चेक की जाती है कि कितनी जल्दी इस पिक्चर को समझते हैं, और प्लस ये भी देखा जाता है कि आपकी सोच कितनी पॉजिटिव है। अभी इस टाइम मैं अपनी रिहाइश के बाहर खड़ा हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, और आप देख रहे हैं बादल गरज रहे हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट है और बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का मौसम है। सरसब्ज़ शादाब, ये मेरे रूम के बाहर लॉन है और मैं ख़ुद भी शौक़ रखता हूँ पौधे वगैरह लगाने का। ये देखिए, ये आप इस पौधे को देखें, कितनी अल्लाह की शान है, कितना खूबसूरत ये पौधा है। फूल देखें और साथ सब्ज़ पत्ते इसके खूबसूरत मंजर पेश हो रहे हैं। इस लेक्चर में मैं आपको मुख्तलिफ पिक्चर्स दिखाने जा रहा हूँ और इन पिक्चर को देख के आपने स्टोरीज़ बेटा ख़ुद लिखनी है। लेकिन पिक्चर इंशाल्लाह इसी तरह की पिक्चर आएगी, जो मैं आपको दिखाऊंगा इसी तरह की पिक्चर आएगी, तो इसलिए इसको ज़रा गौर से देखिएगा। तो आइए मैं आपको मुख्तलिफ पिक्चर्स दिखाता हूँ जो ISSB में पिक्चर स्टोरी के लिए पिक्चर्स दी जाती हैं। जी, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए पिक्चर, गौर से देखें, ये वाली पिक्चर देखें गौर से। है कि आपके सामने है पिक्चर, एक खातून बैठी हुई हैं और पीछे एक मर्द है, उसके मुंह में सिगार है और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। जी, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पिक्चर की जानिब। ये देखें पिक्चर, आपको नज़र आ रही होगी पिक्चर। ये एक दरिया है और इसके अंदर एक जहाज़ है और एक शख्स अंदर बैठा हुआ है। नेक्स्ट पिक्चर देखें, ये देखें जी, ऊपर एक खातून है, ऊपर सूरज चमक रहा है। नीचे देखें, ये गौर से देखें, नीचे एक मर्द खड़ा है और इस पिक्चर को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट ये पिक्चर देखें, दरख्त है, दरिया है और कश्ती, और एक मर्द जो है वो सामने नज़र आ रहा है खड़ा होकर। गौर से देखें जी। नेक्स्ट चलते हैं, ये पिक्चर देखें, ये देखें एक खातून है, इसके पीछे एक मर्द जो है वो है, दोनों रनिंग कर रहे हैं, तेज़ी से दौड़ रहे हैं जी। नेक्स्ट, गाड़ी के ऊपर ही रखता जा रहा हूँ मैं। ये देखें जी पिक्चर, ये नज़र आ रही होगी, खेतों में एक मर्द काम कर रहे हैं, सामने एक खातून खड़ी है। नेक्स्ट ये देखिए पिक्चर, फ़ौजी हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे, इसलिए सफ़र जो है ये उड़ने के चक्कर में नज़र आ रहा है। ये सामने एक सोल्जर बैठा है, बाकी सोल्जर रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, स्टाइल में लेटा हुआ है। ये देखें। नेक्स्ट देखें बेटा, ये देखें,
ऑपरेशन हो रहा है और सामने एक टाई लगा के लड़का खड़ा है। नेक्स्ट देखें। और जो ISB दे आए हैं बच्चे, वो बचाने कौन सी पिक्चर आई थी, वो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा सर ये पिक्चर आई है। जो ISB ऑलरेडी दे चुके हैं, फर्स्ट ISB से क्लियर हो चुके हैं, वो ज़रूर इसमें बताइएगा कि कौन सी पिक्चर आपकी आई है। ये देखें, एक लड़की है और एक ख़ातून जो है वो मौजूद है। ये आपके सामने पिक्चर है। ये देखिए, दरवाजे के साथ एक मर्द खड़ा है और नीचे मुंह किया है, हाथ रखा हुआ उसने। जी नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, एक बच्चा बैठा है सामने, इंस्ट्रूमेंट है उसके। जी नेक्स्ट देखें। ये देखिए पिक्चर, आप खुद समझें क्या है। ये देखें, खुद आप समझें इस पिक्चर को, गौर करें क्या है। इस तरह ये भी काबिल गौर तलब पिक्चर है। ये नज़र आ गई होगी आपको ये पिक्चर में। ये देखें, ये फ़ाइल होती है। इस तरह मुख्तलिफ़ फ़ाइल ख़रीद लें आप और पिक्चर स्टोरी की अलग से फ़ाइल बना लें। जिस तरह ये मैंने फ़ाइल बनाई है, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ़ पिक्चर स्टोरी पर लिखी हुई स्टोरीज़, ये मैंने अलग से फ़ोल्डर बनाया है फ़ाइल का। इस तरह आपको भी चाहिए कि इस तरह की फ़ाइल तरतीब दें। तो स्टूडेंट्स, ये पिक्चर तो आपने देख ली, नोट कर ली होंगी। और अगर कोई समझता है बहुत तेज़ इस पिक्चर में दिखाएं, तो इसको लिख ले या पिक्चर बना ले, या लिख ले कि एक मर्द खड़ा है, उसके पीछे एक खातून खड़ी है, इस तरह लिख ले, आइडिया ले ले, या फिर वो पिक्चर बनाने की कोशिश करें। बाद में पिक्चर स्टोरी लिखे। अच्छा, स्टोरी लिखने के लिए कुछ बातें मैं मज़ीद आपको बताऊँगा। उस दिन भी बताई थी लेक्चर 40, अगर आपने देखा है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि रिवीजन आपकी हो जाएगी इस लेक्चर में। साथ साथ ये आप मौसम भी इंजॉय करें। बारिश हो रही है आज अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेज़ गर्मी थी यहाँ पे, शदीद गर्मी थी, और अल्लाह ने करम फरमा दिया है, मौसम बहुत सुहाना हो गया, बेहतरीन। ये दरख्त। पिक्चर स्टोरी में एक तो ये कि आपका ज़हन जो है ना वो बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और जब आप पिक्चर स्टोरी लिखेंगे तो पढ़ने वाले को ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आप पिक्चर को समझ गए हैं। ये ना वो पिक्चर कोई और दिखाई गई, स्टोरी कुछ और बना दी आपने, फिर आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे और नेगेटिव असर पड़ेगा चेक करने वाले पे, और सिलेक्शन से आप दूर हो जाएंगे। इसी तरह जब आप स्टोरी बनाएंगे, लिखेंगे, तो उसमें ये ज़ाहिर होना चाहिए कि आप ख़ुद एतमाद शख्स हैं, आप पॉजिटिव पर्सनैलिटी के हामिल हैं, आप कोई नेगेटिव शख्स नहीं हैं, आप कॉन्फिडेंट इंसान हैं, आला सोच के हामिल हैं, और मुआशरे के लिए आप तामीरी काम करना चाहते हैं। मुआशरे में तखरीब नहीं करना चाहते, बल्कि आपकी सोच तामीरी सोच है, और आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज़ वो दिखाई दे रही है। जो लीडर में क्वालिटी होनी चाहिए, वो दलेर होता है, इनिशिएटिव लेता है और बोल्ड होता है, और मुआशरे के लिए कुछ करना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि मुआशरे के लिए, सोसाइटी के लिए, बाकी इंसानों के लिए भी आप सोच रहे हैं। वही जो तस्वर अल्लामा इकबाल ने पेश किया था मर्द मोमिन का, तो एक सही मानों में आप मर्द मोमिन हैं। तो ये ज़रूरी चीज़ें। इसके अलावा ये मैं बताऊं कि मर्द मोमिन की कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं, ताकि आप मज़ीद इस पर आपको वाज़ेह हो जाए। तो मर्द मोमिन में एक तो ये कि खुदी, उसमें खुदी होती है, ख़ुद एतमादी होती है, और ईमान की सलाहियत होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची लगन, सच्ची उल्फत और सच्चा इश्क होता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से। तो ये ज़रूरी इसमें लवाज़मात। और जो ईमान की ये दौलत है, ये दौलत पैदा कैसे होती है, सीने में कैसे ईमान से मुनव्वर होते हैं? जब आप नेक लोगों की सोबत इख्तियार करते हैं, अपनी मजलिस को सही करें, नेकी की तरफ जाएं, नेक और दीनदार लोगों से दोस्ती होनी चाहिए। और इस हवाले से मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल जो है वो मैं आपको सुनाऊंगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया
کہ دوست وہ ہے جس کی دوستی آخرت میں کام آئے. جس شخص کی دوستی آخرت میں کام نہیں آتی، آپ نے فرمایا کہ پہاڑ میں جائے ایسے شخص کی دوستی، اس سے تنہائی بہتر ہے. تو اچھی صحبت اختیار کریں گے، سوچ آپ کی اعلیٰ ہوگی، پازیٹیو سوچیں گے. اور پھر علامہ اقبال کے کلام میں جو مرد مومن کا تصور ہے، اس میں پھر اس کو سمجھانے کے لیے، مزید اس کو اجاگر کرنے کے لیے علامہ اقبال نے علامت کے طور پہ شہیں کا ذکر کیا ہے. مرد مومن کے لیے شہیں کا ذکر کیا ہے، نسل نو کے لیے اسپیشلی شہیں کا ذکر کیا ہے. اور کسی نے پوچھا علامہ اقبال سے کہ اقبال، یہ شہیں کا ذکر کیوں کیا آپ نے؟ خط میں پوچھا ایک ظفر نامی شخص نے کہ آپ کیوں ایک پرندے کا ذکر کرتے ہیں مثال کے طور پہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کچھ ایسی کوالٹیز ہیں جو میں مرد مومن میں دیکھنا چاہتا ہوں. نمبر ایک تو یہ کہ خوددار ہوتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، خود شکار کھیلتا ہے، خود شکار کرتا ہے، کسی کا مارا ہوا نہیں کھاتا. پھر اس میں توکل ہوتا ہے، شہیں پرندے میں گھونسلہ نہیں بناتا، اس کی اڑان بڑی اونچی ہوتی ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا کے ڈیر لگاتا ہے. اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مرد مومن جو ہے وہ بھی متوکل ہوتا ہے، وہ بھی اثاثے جمع نہیں کرتا، اس میں بھی اتنا ایمان ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مسافر سمجھتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا. تو شہیں جو ہے اس لیے میں نے علامت کے طور پہ استعمال کی ہے. تو ہمیں اقبال کا شہیں بننا ہے، حوصلہ نہیں ہارنا، ہمت نہیں ہارنی، بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جانا ہے. اور ظاہری اور وقتی جو آزمائشیں ہیں، تکلیفیں، ان سے گھبرانا نہیں ہے. اگر آپ میں سے اسٹوڈنٹس انیشل میں کوئی رہ گئے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، دوبارہ آپ جائیں، دوبارہ آپ اپلائی کریں، 6 مہینے صحیح تیاری کریں، 6 ماہ کے بعد پھر اپلائی کریں، اور اس حوصلے اور اس مشن کے ساتھ جائیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے سرخرو ضرور ہونا ہے. اگر آپ اس حوالے سے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کامیابی ضرور آپ کے قدم چھوئے گی. اگر ہمت آ گئے پہلی ٹیسٹ میں ناکامی کے بعد تو پھر زندگی آپ کیسے گزاریں گے؟ اس لیے میں آپ کو یہ میسیج بھی دینا چاہتا ہوں کہ اسپیشلی ریپیٹرز کو ایک تو داد دوں گا کہ آپ دوبارہ اپلائی کر رہے ہیں، دوبارہ اپنے ڈاکومنٹس جمع کروائیں، لیکن رات دن ایک کر دیں، محنت کریں. محنت کرو گے تو سرخرو ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ کی ذات پہ پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں فرماتا. تو محنت اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کی ضائع نہیں فرماتا، کافروں کی محنت ضائع نہیں فرماتا، تو ہم تو مسلمان ہیں. تو آخر میں اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو کامیاب فرمائے. جس مشن کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیاب فرمائے اور پاکستان کا نام روشن کرنے میں آپ کا بھی رول ہو. اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.